हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 1 के बारे में, सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स कवर अंडर दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, मतलब कि फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, ए सब्जेक्ट के स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, essential medicine list and standard treatment guidelines, that means STGs। चलिए स्टार्ट करते वन बाय वन। फार्माकोथेरेपेटिक्स। Pharmacotherapeutics word derived from two Greek words. Once, pharmakon means the drug, and therapeutic means diagnosis or treatment of any disease. It is the branch of pharmacology which deals with the drug absorption, drug distribution, drug elimination, and their action and effects. मतलब कि फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है? ये फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें क्या क्या होता है? ड्रग रिलेटेड स्टडी होते हैं, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और एलिमिनेशन भी कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज़ प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन। एक क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड देयर एक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग एलिमिनेटिंग द डिसीज। मतलब कि ड्रग की इंफॉर्मेशन देंगे और वो कैसे प्रिवेंट करते हैं डिसीज़ को और एलिमिनेट करते हैं डिसीज़ को, इसके बारे में जानेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स में। ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर कैपेबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी, ड्रग्स आर एक्ट ऑन द बॉडी एंड क्यूर द डिसीज। ये हो गए फार्माकोथेरेपेटिक्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, फार्माकोथेरेपी क्या होती है? फार्माकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी इज इंक्लूडेड एज द ड्रग थेरेपी टू ट्रीटिंग द डिसीज आफ्टर द सर्जिकल रेडिएशन और फिजिकल थेरेपी। मतलब फार्माकोथेरेपी मतलब क्या होता है कि सपोज सर्जिकल हुआ, ऑपरेशन हुआ, रेडिएशन थेरेपी हुई, उसके बाद हम ड्रग थेरेपी देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोथेरेपी। इन द मॉडर्न डे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिसिन और अवेलेबल which show the effect may be positive or negative. To correct this problem according to the demand of patient need, pharmacotherapeutics play a major role in the Indian system of medicine. मतलब फार्माकोथेरेपी क्या होता है? अगर हम किसी को ट्रीटमेंट दे दिए, उसके कभी कभी एडवर्स रिएक्शन भी होते हैं, एडवर्स इवेंट्स भी होते हैं। देयर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, मतलब वो हार्मफुल भी हो सकते हैं ये ना, और हार्मफुल नहीं भी हो सकते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए, उस ड्रग की ट्रीटमेंट्स को ट्रीट करने के लिए हम दूसरे ड्रग्स का यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं हम फार्माकोथेरेपी। मतलब ट्रीटमेंट होने के बाद हम उसको फिर से ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, कौन कौन से ब्रांचेस है फार्माकोथेरेपेटिक्स के? उसके दो ब्रांचेस है, एक फार्माकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड फार्माकोडायनेमिक्स। इन फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या आता है? ड्रग एब्सॉर्प्शन आता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और ड्रग एलिमिनेशन आता है। और फार्माकोडायनेमिक्स में सिस्टमिक इफेक्ट्स एंड सेल्यूलर इफेक्ट्स, ये दोनों ब्रांचेस आती है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन, initially when we consume the medicine, then it is dissolved or break down into the smaller or absorbable particles absorbed by the different route according to their solubility and protein receptor binding capacity. In our GIT, absorption are starting from the upper parts, that means mouth, to middle part stomach, intestine, and finally lower part rectal and anal of GIT. मतलब ड्रग एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ, मतलब वाया माउथ, हम मुंह के जरिए से ड्रग को लेते हैं, और ड्रग हमारा स्वेलो होके किधर जाता है? जीआईटी में जाता है, और वो जीआईटी में डिसल्व होता है, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिसल्व होता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब ड्रग को लेने का, और वो जीआईटी में डिसल्व होता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करने का बॉडी के अंदर। और सेकंड है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इफेक्टिव एरिया थ्रू the blood or other connective tissues and finally bind to the specific receptors and show their action. Distribution is also based on the solubility and protein receptor binding capacity. सेकेंड काइनेटिक्स में हमारा ब्रांच है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर कर लिया, ये होता है एब्सॉर्प्शन में। ड्रग एब्सॉर्प्शन में ड्रग के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जीआईटी में, और सपोज हमको मेडिसिन लेनी है हमारे हेडेक के लिए, मतलब हेडेक के लिए हम ड्रग को लेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा? ब्लड में होगा, मतलब जीआईटी से ब्लड में जाएगा वो, और ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? हेड हेड में जाएगा, मतलब वहाँ उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे, जी प्रोटीन रिसेप्टर बोलते हैं। मतलब बहुत सारे टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ड्रग लिया
हेड की इंजरी के लिए और ड्रग है आपके पैर में, मतलब ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं हर एक जगह पे, उसको हम बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब विद द हेल्प, मतलब ड्रग ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड टू द एक्टिव साइट ऑफ एक्शन, मतलब रिसेप्टर, इसको बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब एडमिनिस्टर करने का, वो डीजल होता है जीआईटी में। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जीआईटी से ब्लड में जाएगा विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू से स्पोर से जाएगा, और ब्लड से कहाँ जाएगा, एक्टिव साइट पे, जहाँ उसको जाकर काम करना है वहाँ जाएगा, उसको बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। और ड्रग एलिमिनेशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एनी ड्रग, ड्रग इज एक्सक्रेटेड eliminated from the body when the bioavailability is more than drugs are binds to the receptors and show effects and waste metabolism products are eliminated, but when bioavailability are less then the more amount of drug are eliminated as such through urine or fecal matter। आफ्टर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ड्रग मेटाबोलाइज होता है एक्टिव साइट पर, वहाँ एक्शन देता है, उसके बाद वो मेटाबोलाइज होने के बाद बायो अवेलेबिलिटी ख़त्म होती है उसकी, और ड्रग विद द हेल्प ऑफ किडनी और यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होता है। ये तीन ब्रांचेस हो गई हमारी ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स में। मेटाबॉलिज्म भी होती है पर यहाँ वो मेंशन नहीं की है, इसको हम इन अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मतलब एलिमिनेशन में ही क्या आता है हमारा, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होना, एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन सेम नहीं है, मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन इक्वल टू एलिमिनेशन, इसलिए यहाँ सिर्फ एलिमिनेशन लिखा है मैंने। सेकेंड है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स, उसके टू इफेक्ट्स होते हैं, सिस्टमिक इफेक्ट्स एंड सेल्युलर इफेक्ट्स। इन सिस्टमिक इफेक्ट्स इन दिस ब्रांच वी आर स्टडी अबाउट द ड्रग एक्शन ऑन बॉडी ऑर्गन्स, मतलब कि ड्रग के एक्शन कहाँ देखेंगे हम, बॉडी ऑर्गन्स पर, एंड देयर रिस्पॉन्सिव, मतलब वहाँ पे वो क्या एक्शन देते हैं। डिफरेंट केमिकल शो द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये हो गए हमारे सिस्टमिक इफेक्ट्स, मतलब डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स ड्रग्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर अलग अलग एक्शन देंगे, ये हो गए हमारे सिस्टमिक इफेक्ट्स। सेल्युलर इफेक्ट्स मतलब when the drugs are absorbed then it is reached to the cell and binds to the specific cells to receptors and carry on the metabolism। सेल सिस्टेमिक इफेक्ट्स मतलब एक ही ड्रग अलग अलग जगह जाकर एक्शन देता है, और सेलुलर इफेक्ट्स मतलब एक पर स्पेसिफिक सेल पर जाकर एक्शन देगा। ये होगा मेरे ब्रांचेस ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। क्यों ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो चलिए देखते हैं उसके 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं। वी गेन द करेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द ड्रग केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, मतलब हम फार्माकोथेरेपेटिक्स से समझ जाएंगे कि ड्रग कहाँ एक्शन देता है और कैसे एक्शन देता है एट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी। सेकेंड, वी डिसाइड द करेक्ट ड्रग्स कैटेगरीज फॉर ट्रीटिंग द स्पेसिफिक डिसीज, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर हम स्टडी करेंगे और जज करेंगे कि ड्रग कहाँ, किस कैटेगरी का ड्रग कहाँ पे एक्ट करेगा। थर्ड, वी डिसाइड द करेक्ट डोज एंड फॉर्मुलेशन फॉर ट्रीटिंग द स्पेसिफिक डिसीज, मतलब कि फार्माकोथेरेपेटिक से हम जान जाएंगे कि डोज कितना चाहिए, ड्रग की टॉक्सिसिटी कितनी होती है, कौन कौन से डिसीज़ के लिए कितना कितना ड्रग डोज चाहिए। अगर ज़्यादा डोज लेंगे तो हमारी टॉक्सिसिटी हो जाएंगी, और टॉक्सिसिटी से मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सेकेंड, वी डिसाइड द राइट पेशेंट फॉर द पर्टिकुलर ड्रग, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक ड्रग हर एक पेशेंट के लिए, मतलब सब पेशेंट के लिए उपयुक्त रहेगा, ऐसा नहीं होता। विद द हेल्प फार्माकोथेरेपेटिक्स हम स्टडी करेंगे कि कौन से एज ग्रुप के लिए कौन सा ड्रग चाहिए, कितना डोज चाहिए, इस बारे में। पांचवा स्कोप है, वी डिसाइड द सुटेबल इफेक्टिव रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम फार्माकोथेरेपेटिक्स के यूज से हम जानेंगे कि ड्रग हम इंट्राडर्मल लेना चाहिए, इंट्रामस्कुलर लेना चाहिए, इनहेलेशनल लेना चाहिए, या ओरली एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए। ये होगा हमारा पांचवा। सिक्स, वी डिसाइड द करेक्ट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ पर्टिकुलर ड्रग, मेनी गैस्ट्रिक रिलेटेड ड्रग्स टेक बाय एम्प्टी स्टमक एंड मेनी ऑफ ड्रग्स टेक आफ्टर टेकिंग द मील्स। मतलब क्या करेंगे इसमें, इस ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हम ड्रग की फार्माको स्टडी की वजह से हम जानेंगे कि ड्रग कब लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ ड्रग्स HCl के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाती है, इसलिए वो ड्रग्स को हम पहले लेंगे, मतलब बिफोर द मील, लाइक प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स हो गए, ओमेप्राजोल हो गया, रैबेप्राजोल हो गया। आप देखे होंगे कि अल्सर, एंटी अल्सर ट्रीटमेंट में ये यूज़ होते हैं। और कुछ ड्रग्स होते हैं वो हम नाइट टाइम में लेंगे, लाइक एंटी डिप्रेशन ड्रग, अल्प्राजोलम हो गए। ऐसा नहीं कि आपने दिन में ले लिए और काम पे चले गए डिप्रेशन, आपको नींद आएगी दिन भर, इसलिए वो ड्रग
मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स से हम जानेंगे कि ड्रग कब लेना चाहिए, आफ्टर मील लेना चाहिए या बिफोर मील लेना चाहिए, और डे टाइम में लेना चाहिए या नाइट टाइम में लेना चाहिए। नेक्स्ट स्कोप क्या है, डिसाइड द ड्रग टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस कैपेसिटी। मतलब कुछ ड्रग्स रिपीट रिपीट लेने से ड्रग टॉलरेंस होता है, इसकी भी स्टडी करेंगे हम। वी डिसाइड द ड्रग इनकम्पेटेबिलिटी और एडवर्स इफेक्ट, लाइक एस्पिरिन इज नॉट टेकन इन डेंगू कंडीशन। मतलब कि हम फार्माकोथेरेपिटिस्ट की मदद से जानेंगे कि ड्रग ड्रग कौन सी ड्रग साइमल्टेनियसली नहीं लेनी चाहिए, उनके ड्रग ड्रग एक्शन क्या होते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि वो फूड के फूड के कांटेक्ट में आने से वो डिग्रेड हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। आपको एग्जांपल दे दूँ तो मैं कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स होते हैं लाइक बनाना, कैल्शियम। टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स आर नॉट एडमिनिस्टर्ड विथ कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स, ए बेस्ट एग्जांपल है ड्रग इनकम्पेटेबिलिटी का। वी डिसाइड अबाउट ड्रग फूड इंट्रैक्शंस, आपको मैंने अभी बताया कैल्शियम रिच फूड्स एंड एंटीबायोटिक्स शुड नॉट टेक टुगेदर। वी डिसाइड द नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर टेकिंग द पर्टिकुलर ड्रग, ये भी होता है। नेक्स्ट, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। इंट्रोडक्शन, क्या होता है रैशनल यूजेस ऑफ मेडिसिन। रैशनल मेडिसिन यूज इज एन इम्पॉर्टेंट वाइटल एंड caretaker aspect subject include in the pharmacodynamics because of body mechanism of persons varies individual। मतलब हर एक का बॉडी मेटाबॉलिज्म और फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक स्टडी अलग अलग रहती है और मैकेनिज्म भी अलग अलग रहता है। लाइक कुछ लोग ओबेज होते हैं, मतलब जाड़े होते हैं, कुछ थिन होते हैं मतलब पतले होते हैं, मेल हो गए, फीमेल हो गए, एज ऑफ पर्सन हो गए, चाइल्ड हो गए, ये सब प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए हर एक का बॉडी मैकेनिज्म अलग अलग रहता है। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन वी डिसाइड दैट करेक्ट मेडिसिन फॉर करेक्ट इंडिविजुअल एट करेक्ट टाइम फॉर करेक्ट डिसीज। डेफिनेशन क्या है, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन मतलब सही ड्रग सही वक्त पर और सही पेशेंट और सही डिसीज के लिए लेना। ऐसा नहीं कि गलत पेशेंट और चाइल्ड का डोज आपने दे दिया ओल्डर पेशेंट को और डिसीज ही अलग है, इसको हम इरेशनल बोलते हैं। रैशनल मतलब आप ये डेफिनेशन याद करिए, करेक्ट मेडिसिन मतलब सही दवा और सही पेशेंट के लिए एट सही वक्त पर एट सही डिसीज के लिए, इसको बोलते हैं रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। मतलब दवाई का सही यूज़ करना। डे टू डे ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर इंक्रीजेस लाइक ट्री कटिंग, pollution, more use pesticides, natural conditions are changes leads to born new physiological condition of the body, so it is also responsible for the rational use of medicine। मतलब ऐसे बहुत चीज़ें हैं कि उनकी वजह से हमको रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू whom the rational use of drugs requires the patient receive medication appropriate to their clinical needs in doses they meet their own individual requirements for an adequate period of time and lowest cost to them and their community। ये हो गया। आपको रैशनल यूजेस ऑफ मेडिसिन में सिर्फ यही याद रखना है कि करेक्ट मेडिसिन फॉर करेक्ट इंडिविजुअल एट करेक्ट टाइम फॉर करेक्ट डिसीज। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के लिए। फर्स्ट है अराइजेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स, it is the initial step factor responsible for the rational use of medicine because during the manufacturing drug quantity and measure is the important aspects regarding the drug formulation, it is avoided by the involvement। करेक्ट प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, करेक्ट इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए और करेक्ट प्रोसीजर यूज़ करने चाहिए, मतलब कि सही ड्रग हम बना सकते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड, अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल body physiology of इंडियोलॉजी varies person to person, so chemical requirements also varies person to person for treating any disease, it's depend on the different factors। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के लिए। बॉडी स्ट्रक्चर, सेक्स ऑफ पर्सन मतलब जेंडर क्या है पर्सन का, मेल है या फीमेल है। एज ऑफ पर्सन मतलब चिल्ड्रन है, एल्डर पेशेंट है या ओल्डर पेशेंट है। प्रायर डिसीज हिस्ट्री मतलब कि पहले पेशेंट की हिस्ट्री चेक करनी, उसको कौन सा डिसीज़ था, कौन सी ट्रीटमेंट ली थी, इसके बारे में। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड एलर्जी मतलब ड्रग का यूज़ देखेंगे कि ये ड्रग एलर्जी फुल एलर्जी तो नहीं है इसको पेशेंट की ऑलरेडी, ये भी चेक करेंगे। ड्रग टॉलरेंस एंड रेसिस्टेंस भी चेक करेंगे। सेकेंड, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स कंडीशन ऑल्सो वेरीज प्लेसेस टू प्लेसेस, सो इट इज़ ऑल्सो एक्टिव फैक्टर्स। सीजनल वेरिएशन, एनी पैंडेमिक, एनी म्यूटेशंस, ये हो गए हमारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब देखेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब कि कौन कौन से टेक्निक्स की वजह से हम
ड्रग का रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है एजुकेशनल प्रमोशन, मतलब एजुकेशन देने का। Pharmacy field is the most essential field regarding for the health because in this we will study about the human physiology and chemical physiology, मतलब action drug का action both and compare. So after gaining the knowledge, we are design the different formulation with proper quantity and quality regarding the patient requirement. So we can conclude that if pharmacy will develop more and more with proper education purpose, then many of pharmacists grown up and participate in the health promotion. Education promote maybe providing skill educational behaviors, providing laboratory and practical knowledge, providing the library, providing health and yoga camp. मतलब ये सब देने का फार्मासिस्ट को कि एजुकेशन प्रमोशन करना है, इसकी वजह से रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन होगा। नहीं अदरवाइज लोग इरेशनल यूज़ करेंगे, मतलब कि गलत यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करने का, एजुकेशनल प्रमोशन करने का फार्मासिस्ट को। सेकेंड, रेगुलेटरी एंड मैनेजमेंट प्रमोशन। मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द रेगुलेशन एंड प्रमोशन फॉर द rational use of medicine. By proper inspection and supervision, we are decide the correct requirements like skilled person, raw material, perfect platform, perfect equipment, etc. For the manufacturing, if manufacturing are correct and appropriate manner, then we finally achieve your goals like correct dose in correct formulation, QA quality assurance, QC quality control, and GMP good manufacturing practices. मतलब कि रेगुलेटरी एंड मैनेजमेंट प्रमोशन में क्या करने का, सबसे पहले कि टेक्निक्स कौन कौन से सही फॉर्मो प्रिपरेशन चेक करने का, सही क्वांटिटी में एपीआई का यूज़ हो रहा है कि नहीं, एक्सिपेंट का यूज़ हो रहा है कि नहीं, मेथड सही से हो रही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि ड्रग 500 mg का है, उसमें 400 mg ही ड्रग है और एक्सिपेंट से, ऐसा नहीं। मतलब रेगुलेटरी एंड मैनेजमेंट प्रमोशन भी करने का। सेकेंड, बाय प्रॉपर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, मतलब कि सही से ड्रग देने का। पैकेजिंग एंड कंपाउंडिंग इज द फाइनल और अल्टरनेटिव स्टेज बिकॉज इफ एनी मिस्टेक्स आर अराइजेस ड्यूरिंग द ड्रग्स कंपाउंडिंग देन मेनी लीड्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट एंड समटाइम्स causes the serious problem. Dispensing also include the promoting factor because of many drugs require special conditions during dispensing. Dispensing मतलब क्या, सपोज आपके पास कोई पेशेंट आ गए, आप उसको मेडिसिन देंगे प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के, इसको बोलते हैं डिस्पेंसिंग। ऐसे नहीं कि कुछ कुछ ड्रग की स्पेसिफिक कंडीशंस होती है स्टोरेज की, कुछ फ्रिज में स्टोर करते हैं, कुछ नॉर्मल कंडीशंस में। इसलिए प्रॉपर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आप ड्रग को सही से स्टोर करिए, उसको सही से दे दीजिए चेक करके। कंपाउंडिंग मतलब इन प्रीवियस टाइम में क्या होता था, पहले क्या होता था कि अ, आप खुद ही अपने लैब में और फार्मेसी स्टोर पे ड्रग बनाते थे, फॉर्मुलेशन बनाते थे और पेशेंट को देते थे। बट नाउ डेज क्या होता है कि ऑलरेडी रेडीमेड मटेरियल होता है, हमको सिर्फ डिस्पेंस करते हैं हम उसको। ये होगा, इसकी वजह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारा रैंडम रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। सेकंड क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल बॉडी टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज ऑफ मेडिसिन यूजेस, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, सफिशिएंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड स्टाफ। मतलब इस्टेब्लिशमेंट करने का मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल बॉडी का, वो सब जगह पर अपना फोकस करेंगे और कंट्रोल करेंगे और पॉलिसीज़ भी होंगे कि ऐसा नहीं कि चेक करेंगे वो रेगुलरली कि सही ड्रग का यूज़ हो रहा है कि नहीं, सही डिस्पेंस हो रहा है कि नहीं, ऐसा। सेकंड पॉइंट का है क्या है, ए रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। हमने पहले देखा रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स मतलब करेक्ट डोज एट करेक्ट पेशेंट एट करेक्ट टाइम फॉर करेक्ट डिसीज, मतलब सब सही करने का। इरेशनल मतलब क्या होता है, रॉन्ग डोज फॉर रॉन्ग पेशेंट फॉर रॉन्ग टाइम फॉर ये सब फॉर रॉन्ग डिसीज। आई मतलब कि आप कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं आपके अदर यूजेस के लिए, मतलब आपको कुछ मतलब गलत यूज़ करना, ड्रग्स का गलत यूज़ करना, उसको बोलते हैं हम इरेशनल। कौन कौन से किस किस वजह से इरेशनल हो सकता है, बाय सिलेक्शन रॉन्ग मेडिसिन, मतलब आपने गलत मेडिसिन चूज़ कर ली, उसके लिए उसकी वजह से भी इरेशनल हो सकता है। बाय सिलेक्शन रॉन्ग डोज, डोज कम ज़्यादा ले लिया तो भी इरेशनल हो सकता है। बाय सिलेक्शन रॉन्ग पर्सन फॉर कुछ कुछ ड्रग्स हाई मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन के रहते हैं, अगर आपने वो चाइल्ड को दे दिए तो उसको भी इरेशनल यूज ही बोलेंगे। फॉर रॉन्ग टाइम
मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ ड्रग्स बिफोर मिल लेते हैं, कुछ आफ्टर मिल लेते हैं। इसके वो ये भी पॉइंट हो सकता है उसमें। सेकंड, कॉजेस ऑफ इरेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी वजह से इरेशनल यूज़ होता है ड्रग्स का। मतलब ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जानबूझ के ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी। हम कुछ कुछ हमारी गलती से भी हो सकते हैं। अभी देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहला है इम्प्रॉपर डायग्नोसिस। मतलब अगर पेशेंट है उसको हमने अच्छी सी जांच ही करने ली, तो हम उसको उसकी वजह से ड्रग देंगे, पर उसको डिसीज ही अलग है और हमने ड्रग ही अलग दे दिए, तो इसकी वजह से भी इरेशनल यूज होगा। इम्प्रॉपर डायग्नोसिस में क्या क्या होता है? इम्प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब फिजिशियन एंड पेशेंट, मतलब उनके बीच में वार्तालाप ही अच्छा नहीं हुआ, मतलब डिस्कशन कॉन्वर्सेशन ही अच्छा नहीं हुआ, तो डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली पेशेंट को क्या है और मैंने क्या लिख दिया। सेकंड, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट हिस्ट्री। और कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं, पेशेंट की पहली हिस्ट्री देखेंगे कि अरे उसको ए हुआ है तो अभी अभी ए ड्रग्स देंगे, पर अगर उसकी हिस्ट्री गलत है तो डॉक्टर भी गलत ही मेडिसिन देगा। इसकी वजह से भी ड्रग्स का इरेशनल यूज़ होगा। सेकंड, प्रिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम्स। मतलब प्रिस्क्रिप्शंस के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इरेशनल के लिए। इम इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन ही गलत गलत लिखी है मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, तो फार्मासिस्ट भी वही ड्रग देगा, उसकी वजह से इरेशनल यूज़ होगा। सेकंड, मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शंस। मतलब एक ही पेशेंट दो तीन जगह से जाके आया है, प्रिस्क्रिप्शन लेके आया है दो तीन डॉक्टर से मिलके, तो उसकी वजह से भी होगा। प्रिस्क्रिप्शन थ्रू मल्टीमीडिया बाय कॉलिंग। मतलब सपोज आजकल तो चल रहा है ऑनलाइन ऑनलाइन मेडिसिन, मतलब कॉल करो आपके घर आ जाएगा विदाउट आपको टेस्ट करके, आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से न मिल के भी ड्रग आते हैं। इसकी वजह से भी कभी कभी तो गलत यूज़ होता है ड्रग्स का, मतलब वो ऑनलाइन से दूसरे ही ड्रग्स आते हैं। सेकंड कॉज क्या है? डिसमिसिंग एंड कंपाउंडिंग। आपको मैंने पहले बताया डिसमिसिंग एंड कंपाउंडिंग की वजह से होता है। ड्यू टू अनसुटेबल प्लेटफॉर्म प्लेस, मतलब अनसुटेबल मतलब उस जगह असेटिक कंडीशंस नहीं है, उधर धूल मिट्टी पड़ी है, माइक्रोबैक्टीरियल का ग्रोथ हो गया है, उसकी वजह से ये भी हो सकता है। काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग, मतलब मेजरमेंट ही गलत नहीं लिया, मेजरमेंट गलत ले लिया, कम ज़्यादा ले लिया, उसकी वजह से होगा। अनसैनिटरी प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर में वो अनसैनिटेशन है, मतलब उसने सैनिटेशन ही नहीं किया है, इसकी वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और धूल मिट्टी से हो जाएगा। सेकंड, कॉमन फैक्टर्स, मतलब लैक ऑफ नॉलेज, ओटीसी मेडिकेशन, फाइनेंशियल एंड अनबिलीव्स। लैक ऑफ नॉलेज मतलब क्या? कभी कभी आज डायरेक्ट किसी को सर दर्द हो रहा है, वो डायरेक्ट मेडिकल पे जाएगा और बोलेगा सर सर मेरे का ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये दवाई दे दो, नहीं क्या? और मेडिकल वाले को भी क्या लगता है कि अरे हाँ इसको ये है, इसको ये देंगे, पर एक्चुअली उसको डिसीज ही दूसरा था, पर ये सिर्फ बताने की वजह से उसने गलत दवाई दे दी, उसकी वजह से ये होता है। ओटीसी मेडिकेशन मतलब वो ही, आप जाओ खुद मेडिकल स्टोर पे, अरे भैया मेरे को ये दे दो, वो मैं भैया भी देता है आपको, उसकी भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं, पर ये रैशनल यूज़ होता है। सेकंड क्या है? फाइनेंशियल एंड अनबिलीव्स। मतलब कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर एक दवाई लिख के देते हैं, उसकी कॉस्ट रहती है 80 रुपये, पर आपके पास पैसे नहीं रहते, तो आप मेडिकल स्टोर पर क्या बोलेंगे? भैया मेरे पास इतने ही पैसे हैं, यही कंटेंट की मेरे को दूसरी ड्रग्स दे दो, मतलब ब्रांड दूसरा दे दो, जेनेरिक दे दो, स्टैंडर्ड दे दो, कुछ भी दे दो, पर यही उसमें यही कंटेंट चाहिए, पर दूसरा दे दो, नहीं क्या? इसकी वजह से भी ये होता है। तो दोस्तों, यही है आज का टॉपिक। हमने क्या क्या देखा, इरेशनल कॉजेस ऑफ इरेशनल ड्रग्स, कॉजेस ऑफ इरेशनल ड्रग्स, इरेशनल ड्रग्स क्या होता है, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन क्या होता है, वो किस किस प्रकार से होता है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है फार्माकोथेरेपेटिक्स का, ब्रांचेस कौन कौन से है, ये सब, फार्माकोथेरेपी क्या है, फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है, ये सब आज हमने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे और भी वीडियो आएंगे उसको भी देखिए। थैंक यू।